मेरी शादी की पहली रात। मेरा नाम लीज़ा है। मैं 17 साल की हूँ। मुझे मालूम है शायद शादी के लिए बहुत कम उम्र हूँ, लेकिन मेरी सकाफत में कभी कभी जिंदगी तवक्को से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। मैंने मोहब्बत में नहीं पड़ा था और ना ही मैंने ये सब मंसूबा बनाया था। मेरी शादी तयशुदा थी। मैं अपने शौहर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, बस उसका नाम डैनियल था। वो 25 साल का था, मेहरबान, खामोश और बाअदब। मेरे वालिदैन ने कहा वो एक अच्छा आदमी है और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। और सच कहूं तो मैं इतनी शर्मीली थी कि हाँ या ना भी नहीं कह सकी। मैंने बस हामी भर ली। जब मैंने कागजात पर दस्तखत किए तो मेरे हाथ ठंडे थे और मेरा दिल इससे भी ज्यादा ठंडा था। शादी खूबसूरत थी, बड़ी, रंगीन और शोर वाली। बहुत से मेहमान, बहुत सी मुस्कुराहटें, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं खौफजदा, घबराई हुई और उलझन में थी। जब सब लोग चले गए और लाइट्स बंद हो गईं, तो मैं कमरे में अकेली बैठी थी, अपने नए कमरे में। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा मेकअप अभी भी लगा हुआ था। मेरा सुर्ख लिबास भारी था और मेरे पांव थके हुए थे। मैं खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठी थी। तभी मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। डैनियल आहिस्ता से अंदर आया। उसने अब अपनी शादी वाला सूट नहीं पहना था, सिर्फ सफेद कमीज थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसकी नजर मुझसे मिली और मैंने फौरन नजरें झुका ली। ने नरमी से कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सर हिला दिया, लेकिन अब भी नीचे देख रही थी। मुझे नहीं मालूम था क्या कहूं। मेरे होंठ खुश्क थे, गला बंद सा लग रहा था। वो करीब नहीं आया। उसके बजाय वो कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, उसने नरमी से कहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुद को महफूज महसूस करो। उसकी आवाज ना गहरी थी ना सख्त, बल्कि पुरसकून और नर्म थी। उसने मेरे दिल को नर्म कर दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे दरमियान खामोशी थी। कुछ मिनट बाद वो खड़ा हुआ और बोला, मैं आज रात सोफे पर सो जाऊंगा। तुम आराम करो, कोई दबाव नहीं। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए नया है। मैंने आहिस्ता से सर उठाया। मैंने उसके चेहरे पर मेहरबानी देखी, ना कोई ख्वाहिश, ना जल्दी, सिर्फ ख्याल। जब वो कमरे से जाने लगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो रुक गया। जी, शुक्रिया। वो मुस्कुराया, सर हिलाया और दरवाजा बंद करके चला गया। मैं बड़े बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वजह मुख्तलिफ थी। मैं अब डरी हुई नहीं थी। मैं खुद को मुतजस्सिस और गर्म महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैंने आंखें खोली तो मेज पर एक ट्रे रखी थी। नाश्ता, टोस्ट, अंडे और ऑरेंज जूस। इसके साथ एक छोटा सा नोट भी था। सुबह बखैर, लीज़ा। आराम से रहो, कोई जल्दी नहीं। जब तुम बात करने के लिए तैयार हो, मैं यहां हूं। डैनियल। मैं शादी के बाद पहली बार मुस्कुराई। वो सिर्फ शौहर नहीं था, वो एक शरीफ इंसान था। वो दिन खामोशी से गुजरा। मैं कमरे में रही, इस आदमी के बारे में सोचती रही जिससे मेरी शादी हुई थी। इसने मुझे छुआ नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। इसने मेरी खामोशी का एहतराम किया। इस रात मैंने फैसला किया कि मैं बात करूंगी। वो दोबारा कमरे में आया और किस बार मैंने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? इसने सर हिलाया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर पूछा, आप इतने सब्र वाले क्यों हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम कोई चीज नहीं हो, तुम एक इंसान हो और मैं सबसे पहले तुम्हें जानना चाहता हूं। ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं समझा था। हमने इस रात छोटी छोटी बातें की। पसंदीदा रंग, खाना, स्कूल। उसे किताबें पसंद थीं, मुझे फूल। उसे लंबी सैर पसंद थी, मुझे नर्म मौसीकी। फिर खामोशी आ गई,
लेकिन इस बार वो पुरसुकून थी। क्या मैं थोड़ा करीब बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा। मेरी जिल्द गर्म महसूस होने लगी। ये खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गरमाइश थी। मैं पहले कभी किसी मर्द के इतनी करीब नहीं आई थी। मेरा दिल दोबारा तेजी से धड़कने लगा। उसने कोई जल्दी नहीं की, बस मुझे ख्याल भरी नजरों से देखता रहा। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार न हो जाओ, उसने आहिस्ता से कहा, और वो दोबारा कमरे से चला गया। तीसरी रात मेरा दिल खिल चुका था। मैं सोने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लीजा, उसने नरमी से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, मैंने जवाब दिया। वो अंदर आया और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मैं आज रात तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। मैंने सर हिला दिया। वो करीब आया, बिस्तर पर बैठा और नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ गरम और मजबूत था, लेकिन उसका लम्स बहुत नरम था। मेरे दिल में कुछ पिघल गया। आपको आज मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, मैं कहा, लेकिन मैं कदम कदम पर तुम्हारी मोहब्बत कमाना चाहता हूँ। कोई जल्दी नहीं। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझसे कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं डरता हूँ, मैंने सरगोशी की। मैं जानता हूँ, उसने जवाब दिया। उसने आहिस्ता से अपने अंगूठे से मेरे आंसू पूंछे। आइए दोस्तों के तौर पर शुरू करें, उसने पूछा। हाँ, मैंने महसूस किया कि मेरा दिल बहार के फूल की तरह खुलता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं गिर गया। अगले चंद दिन जादू की तरह महसूस हुए। हम साथ चलते थे, बातें करते थे, हंसते थे और राज बांटते थे। एक शाम मैंने नर्म गुलाबी लिबास पहना। मेरे बाल नीचे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गया। शुक्रिया। उस रात मैंने ही उसका हाथ थाम लिया था। मैंने अपना सर उसके कंधे पर रखा। मैंने कहा, अब मुझे तुम पर भरोसा है। उसने मेरी पेशानी को बोसा दिया। यानी सब कुछ। हमारे जिस्म कुदरती तौर पर करीब आ गए। अल्फाज नहीं, सिर्फ एहसासात। मेरी जिल्द घबराहट से जल रही थी, लेकिन अब ये खौफ नहीं था। ये तजस्सुस और मोहब्बत थी। जब उसके होंठ मेरे छुए तो मैंने आंखें बंद कर ली। ये नर्म, गर्म, नर्म था। उसने मुझे ऐसे चूमा जैसे मैं शीशे का बना हुआ हूं। इतनी एहतियात से। मेरा दिल ऐसे एहसासात से फट गया जिससे मैं पहले कभी नहीं जानता था। मेरी पहली रात। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। हम साथ साथ लेटे थे। लाइट्स बंद थी, खिड़की खुली थी और चांदनी हमारे चेहरों को छू रही थी। लीजा, उसने सरगोशी में कहा, क्या आप तैयार हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा। जी हाँ। हमने आहिस्ता से बोसा लिया, फिर ज्यादा गहराई से। हमारी सांसें मिल गईं। हमारे हाथों ने आहिस्ता से दरियाफ्त किया। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन इस बार जोश में। उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? मैंने सर हिलाया। मैं ये आपके साथ चाहता हूँ। उसके बाद जादू था। मैंने दर्द महसूस किया, लेकिन जज्बा भी। मैंने शर्म महसूस की, लेकिन आज़ाद भी। ये एक ऐसी दुनिया में चलने की तरह था जिसे मैं पहले नहीं जानता था। एक ऐसी दुनिया जहां 2 जिस्म एक हो गए। उसने जल्दी नहीं की। उसे तकलीफ नहीं हुई। वो हर हरकत, हर सांस सुनता था। और जब ये खत्म हुआ तो उसने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने सरगोशी की। आंसू मेरे गालों पर गिर पड़े। मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार कर रहा हूँ। आज इस रात को 3 माह हो चुके हैं। मैं अभी भी 17 साल का हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा, समझदार, प्यारा महसूस करता हूँ। मुझे डैनियल से शादी करने पर अफसोस नहीं है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत जल्दी करने के बारे में नहीं है। ये सिर्फ ख्वाहिश के बारे में नहीं है। ये एहतराम, एहतमाद और सब्र के बारे में है। हमारी पहली रात सिर्फ जिस्मानी कुर्बत के बारे में नहीं थी। ये जज्बाती ताल्लुक के बारे में था। ये किसी की बाहों में महफूज महसूस करने के बारे में था। मैंने कुछ अहम सीखा।
सच्ची मोहब्बत इंतजार करती है, सच्चा प्यार सुनता है, और सच्ची मोहब्बत आगे नहीं है, हंसता आहिस्ता बढ़ती है। हर उस लड़की को पैगाम जो शादी से पहले मेरी तरह डरी हुई है। घबराहट महसूस करना ठीक है, शर्माना ठीक है, लेकिन कभी ना भूले कि सही आदमी आपको कभी मजबूर नहीं करेगा। सही आदमी इंतजार करेगा, इज्जत और प्यार करेगा जिस तरह आप मुस्तहिक है, और यही चीज पहली रात को वाकई खूबसूरत बनाती है। मजीद कहानियों के लिए मारिया खान को सब्सक्राइब करें।